हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 से बताऊंगा और ये जो एक्सरसाइज मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये चैप्टर 5.2 है। आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 का बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाता हूँ और आपको बीटीसी का भी मैथ चल रहा है, क्लास 10 यानी क्लास में ही पढ़ते हैं तो उसका भी तैयारी यहाँ पे आप लोगों को डिटेल वे में मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, देखिए, चैनल से जुड़ जाइए और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आनंद लीजिए। आज जो आप लोग को सिखाऊंगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे शब्द में प्रकट संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि शब्द में प्रश्न अगर रहता है तो उसे हम लोग कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोगों को लेटर्स नंबर्स दिए रहते हैं, दिए थे, और उसके हमें एन एस एन या कुछ इस प्रकार के ज्ञात करने होते थे, लुप्त पद विलुप्त पद दे दिया जाता था और वो निकालना होता था। लेकिन अब हमें शब्द में प्रश्न दिया गया है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो आसान तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों। 3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है और तीनों क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर में इतने शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से बताऊंगा जो ऐसे प्रश्नों को बनाने के बारे में आसान तरीके से सीख जाएंगे मित्रों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। देखिए, और ये क्वेश्चन को जितना ही छोड़ के भागेगा उतना क्वेश्चन ये आप लोगों को, मेरे प्यारे दोस्तों, समझिए, कठिनाई डालेगा। तो छोड़िए नहीं किसी भी क्वेश्चन को, उससे लड़ने का प्रयास कीजिए। कहा गया है एक आदमी की नियुक्ति 700, मेरे प्यारे दोस्तों, एक आदमी का जो नियुक्ति है वो 700 रुपया पे किया जाता है, ठीक है। अब वो 40 रुपया प्रति वर्ष उसका वेतन बढ़ता है। 40 रुपये क्या होता है, प्रति वर्ष उसका वेतन बढ़ता है और उसका अधिकतम वेतन जो है मेरे प्यारे दोस्तों 1500 तक जा सकता है। अधिकतम वेतन, जो इसका जो कहने का तात्पर्य है, मतलब है, मैं वो उसको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। उसका 700 से क्या होता है, वेतन स्टार्ट होता है और 40 रुपये प्रति वर्ष बढ़ता है वेतन, और 1500 तक उसका अधिकतम वेतन जा सकता है, ठीक है दोस्तों। 1500 रुपया तक के वेतन मान पर हुई, ठीक है, बताइए कितने वर्षों में वो अपनी अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हल करते हैं। तो वो पूछ रहा है जो कितने वर्षों में वो अपने अधिकतम वेतन पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं आदमी की आदमी का मासिक वेतन, मासिक वेतन क्या हो जाएगा दोस्तों, 700 रुपया प्रति वर्ष वेतन वृद्धि। कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 रुपया ना, हाँ 40 रुपया। तो मासिक वेतन आदमी का प्रथम मासिक वेतन भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, ये 40 रुपये प्रति बढ़ रहा है तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कहा गया है एक आदमी की नियुक्ति अधिकतम वेतन पर पहुंचने का, तो अधिकतम वेतन क्या है, अधिकतम वेतन, जिसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों ए एन भी कह सकते हैं। अधिकतम वेतन क्या है, ए एन क्या है, 1500 रुपया, ठीक है दोस्तों। इसे ए, ये ए हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, A1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा बराबर। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ से ए एन का फॉर्मूला सिंपल लगा दीजिएगा दोस्तों, A+n-1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा, 1500 रुपया। और यहाँ से एन का मान निकल के आ जाएगा, तो ए का मान क्या है दोस्तों, 100, सॉरी 700 ना, 700 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है दोस्तों, 40 बराबर में 1500। अब ये 700 इधर जाएगा तो n-1 इंटू 440 बचेगा बराबर 1500, और ये माइनस का 700 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 40 इक्वल टू, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 800। तो n-1 बराबर में क्या हो जाएगा, 800/40। तो ये 40 जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से 20 मिनट तक कट जाएगा। तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 20। तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 रहेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 21। वो पूछ रहा है बताइए कितने वर्षों में वो अपने अधिकतम वेतन में पहुंच जाएगा, तो लिख सकते हैं अतः वह 21 वर्षों में अपने
अधिकतम वेतन पर पहुंच जाएगा। आई होप मेरे प्यारे मित्रों, जो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को सिखाया समझाया वो समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, और ये से मजेदार क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। देखिए डिफिनेशन वाले प्रश्न रहते हैं, थोड़े से समझने में आपको कठिनाई होगी दोस्तों, लेकिन ये इसमें कहीं से कोई दम नहीं रहता है ऐसे प्रश्नों में, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले इसको नोट करना चाहते हैं जितने भी भाई, नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो क्या हमारे सारे प्यारे छात्र छात्राएं को ये प्रश्न जो मैंने अभी समझाया आपको वो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है दोस्तों। इसमें कहा गया बैंक में जमा की गई एक राशि 4 वर्षों में 600 रुपया तथा 12 वर्षों में 800 रुपया हो जाती है। जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जोड़ा थोड़ा सा गलत लिखा गया, ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। जोड़ा इसमें जोड़ा गया ब्याज, तो मान लेते हैं दोस्तों, क्या मानते हैं, माना जमा की गई राशि, जमा की गई राशि ए तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज दी है। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया जो माना कि प्रत्येक जमा की गई राशि ए तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज दी है। अब इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए ये मान लीजिए एक बैंक, ठीक है, कोई बैंक मान लेते हैं इसको बैंक है। अब जब आप इसमें जमा करते हैं राशि तो क्या होता है, आप जमा करते ही आपका ब्याज जुट जाता है। आप बोलेंगे नहीं सर, हम लोग जमा करते हैं और जब वो इंटरेस्ट लगता है वो 1 साल के बाद हम लोगों को पता जोड़ के लगता है। तो जैसे ही यहाँ पे कहा गया है 4 वर्षों में 600 रुपया हो जाता है, तो यह क्या क्या यह 4 वर्षों में 600 रुपया हो जाएगा? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, पहले जितने रुपये, मान लीजिए आपने 100 रुपया जमा किया तो आपको पहले इसको 100 रुपया को 1 साल छोड़ना होगा, तभी तो फिर इसका इंटरेस्ट लगेगा। 1 साल के बाद जब आप इसमें इंटरेस्ट लगा, मान लीजिए 20 रुपया इसका इंटरेस्ट बढ़ के आ गया, फिर इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते आपको लास्ट में 600 हो गया, यानी कि ये 4 वर्षों में तो ही इंटरेस्ट आ जाएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष में। तो यही 4 वर्ष केवल आपने काउंट किया, 1 वर्ष तो ये भी रहा ना, क्योंकि पहले 1 वर्ष तो आपने बिना ब्याज का पैसे आपने जमा किया था ना, तो उसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे जो यहाँ एक राशि 4 वर्षों में 600 रुपया है, यहाँ पे 1 वर्ष 4 वर्षों में हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखे जब लिखा जाएगा तो यह 4 वर्षों में नहीं, क्या होगा दोस्तों, ए 5 बराबर होगा, ए 5 बराबर 600 होगा, क्योंकि 1 वर्ष तो पहले ही वो राशि को जमा करेगा ना। तो ए प्लस का 4D बराबर में मेरे पास तो 600, इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी 12 वर्ष में 800 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तथा ए 13 बराबर में 800। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए प्लस का 12D बराबर में क्या हो जाएगा, 800। ये समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को हम लोग माइनस कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, ठीक है मित्रों, फर्स्ट क्या है हम लोग का, ए प्लस का 4D बराबर में 600, और यहाँ पे है ए प्लस का 12D बराबर में 800। चिन्ह चेंज करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस हो जाएगा, ये से कैंसिल, यहाँ पे बचेगा माइनस का 8G और यहाँ से बचेगा माइनस का 200। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, यहाँ तो देखिए एक बार समझने का प्रयास की, माइनस माइनस कट जाएगा। अब 8 से मेरे प्यारे दोस्तों 200 को काटिएगा, तो यहाँ से हम लोग का फिर डी का मान निकल के आ जाएगा आसान तरीके से। तो यहाँ से मेरे पास तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटे का 8, तो ये 8 कितने में हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 यानी 25। डी का मान क्या हो जाएगा, 25। तो प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज 25। अब डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, डी का मान
समीकरण एक में रखने पर ए क्या है हम लोग का दोस्तों, ए प्लस का 4d, तो ए प्लस का 4 और डी का मान 25 बराबर में 600। तो ए प्लस 2500 के 100 बराबर में क्या हो जाएगा 600। अब जो इस भी बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा दोस्तों, फिर ये समस्या वाली बात है, ठीक है ना, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया आप लोगों को, मुझे नहीं लगता है यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। दोस्तों ये 25 रुपया हो गया, ये भी 500 रुपया होगा। अब लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। अतः जमा की गई राशि बराबर 500 रुपया तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज बराबर 25 रुपया। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को यहाँ तक समझने में नहीं हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, जमा किया था उसने 500 रुपया, प्रत्येक वर्ष 25 रुपया जुटा, तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 रुपये जुटेगा तो ये 525 हो जाएगा, फिर 25 रुपया जुटेगा तो 550 हो जाएगा, फिर ये 25 रुपया जुटेगा तो 575 हो जाएगा, फिर 25 600। तो देखिए दोस्तों ये 4 वर्षों में ही तो 600 हुआ। इस एक वर्ष में जब पहले ये जमा किया तो उसका तो नहीं जुटा, लेकिन जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें इसको भी ऐड करना होगा, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों, मुझे नहीं लगता है जहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या हुआ होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो चुका है 32 में। तो बताइए कैसा लगा ये कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में एक बार अगर सीख जाते हैं, विश्वास मानिए बहुत ही शानदार कंसेप्ट है दोस्तों, एक बार सीख लेने के बाद आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का दोस्तों। आशा करता हूँ ये जितने हमने आपको सवाल बताए हैं और जितने पार्ट्स बताए हैं आप लोग वो सारे पार्ट को देखे होंगे। जितने भी बच्चे हमारे नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, वहां से देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए कहा गया एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किस्त में 100 रुपया देता है, और यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपया की वृद्धि करता है, वह मासिक किस्त में 5 रुपया की वृद्धि करता है, तो अपने 30वीं किस्त में कितनी राशि देगा। देखिए दोस्तों प्रथम किस्त कितना देता है दोस्तों, प्रथम किस्त 100 रुपया देता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, मासिक किस्त में प्रत्येक मासिक किस्त में वृद्धि, इसे हम लोग डी भी कह सकते हैं दोस्तों, ये डी हो जाएगा 5 रुपया। और यहाँ जो निकला है वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये निकल के आया है ये निकल गया है, ठीक है दोस्तों। अब कहा गया है इसमें जो, तो वो अपने 30वीं किस्त में कितनी राशि देगा, 30वीं किस्त में दे राशि, ये कितनी राशि देगा मेरे पास तो में जमा की गई राशि राशि क्या हो जाएगा दोस्तों, 30, तो ए प्लस का 29d, ए का मान 100 प्लस 29 और गुणा डी का मान दोस्तों 5, तो 100 प्लस 29 20 25 100 145, तो ये 245
रुपया मेरे प्यारे दोस्तों 30वीं किस्त में से जमा करना पड़ेगा, 30वीं किस्त में। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 भी आप लोग समझ गए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझने में नहीं हुआ होगा, और आप लोगों का ये चैप्टर आज खत्म हो गया दोस्तों। तो कैसा लगा ये सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है दोस्तों, मेरा बताने का तरीका आप लोगों को अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का ही जरूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। जितना सपोर्ट कीजिएगा आप लोग अपने गुरुजी को, उतना ही मैं बेहतरीन तरीके से और अच्छे मजेदार सेशन लेके आऊंगा, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ। और आप लोगों के लिए मैथिली का भी क्लास लगता है दोस्तों, तो आप लोग इस जीवन से जुड़िए और अच्छे तरीके से प्रोग्राम में अपनी तैयारी को कीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना करते हैं, कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।